हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थान अंबाई गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं इम्पोर्टेंट बुक्स जो आर ओ में आपका इजीली सिलेक्शन करा सकती है, यहां तक कि आपका पहले ही प्रयास में सिलेक्शन करा सकते हैं। वे कौन सी बुक्स है जो हमारा आर ओ में पहले ही प्रयास में सिलेक्शन करा सकती है और आप जल्दी ही समीक्षा अधिकारी बन सकते हैं। देखिए, हम बुक्स की बात करें तो हमारे जितने भी सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी बुक है। जैसे हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में घटना चक्र पूर्वावलोकन हमें लेना है। घटना चक्र पूर्वावलोकन हमें लेना है जो जनरल हिस्ट्री का होता है, जनरल हिस्ट्री के नाम से आता है। दूसरी हमें बुक लेनी है राजीव अहीर की स्पेक्ट्रम, ये मॉडर्न इंडिया की बुक है। देखिए कौन सी बुक्स है ये, देखिए ये वाली, ये बुक इंडियन हिस्ट्री पूर्वावलोकन, ये बुक हमें खरीदनी है। दूसरी बुक ये राजीव अहीर की बुक है, ये वाली राजीव अहीर की बुक है, ये खरीदनी है। इन दो बुक्स को पढ़ लीजिए। आपके हिस्ट्री में जो हर बार 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं आर ओ में, आप इन्हें इजीली क्रैक कर लेंगे। ठीक है। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी घटना चक्र पूर्वावलोकन आता है जनरल ज्योग्राफी के नाम से, और इसके साथ में हमें स्पेक्ट्रम खरीदनी है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के नाम से आती है जो। ठीक है, ये रही जनरल ज्योग्राफी। ठीक है ना, ये इसका पूर्वावलोकन। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में आते हैं। घटना चक्र पूर्वावलोकन इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में ये आते हैं। दूसरी बुक है हमारी इसकी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, स्पेक्ट्रम है ये। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ ले, क्योंकि इससे भी लास्ट ईयर 4 से 5 क्वेश्चन लगे थे, और ये आप पढ़ सकते हैं। ये पढ़ना कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है, इसे आप इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बुक है। देखिए इसके अंदर आपको इंडिया की पूरा सब कुछ मिल जाए, पूरी फिजियोग्राफी मिल जाएगी इसके अंदर आपको इंडिया की। ठीक है, इसे आप ले लेना, ये बहुत अच्छी बुक है। अब बात आती है एनवायरमेंट इकोलॉजी की। ये आज के टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। एनवायरमेंट इकोलॉजी में अगर आप पढ़ना चाहे तो एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए आप ले सकते हैं ये दो बुक्स। देखिए, एक तो घटना चक्र पूर्वावलोकन है ही है, ये तो घटना चक्र पूर्वावलोकन तो लेना ही है। दूसरा, इसे समझने के लिए एक बहुत पतली बुक है, 59 पेजेस की बुक है, ये घटना चक्र की ही आती है ये, और ये आती है जीएस दृष्टि के नाम से। ये इसमें क्वेश्चंस नहीं होते, इसमें बहुत इजीली मैपिंग के थ्रू, थोड़ा क्रक्स, डिजाइन, एल्गोरिदम, इनके थ्रू आपको समझाया गया है, बहुत इजीली समझाया गया है। ठीक है ना, ये बहुत अच्छी बुक है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिटी के लिए मैं एक ही बुक रिकमेंड करूंगा, एम लक्ष्मीकांत, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन आर ओ में अच्छे आते हैं और ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर करती है एम लक्ष्मीकांत। हाँ, इसके बाद आप इस पे जा सकते हैं, घटना चक्र पूर्वावलोकन पे, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आता है। ठीक है ना, देखिए ये वाला, देखिए ये लक्ष्मीकांत की बुक है, आप ये ले लेना। अब जबकि ज़्यादातर कुछ स्टूडेंट ने पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं पढ़ी है तो ये ले लेना। ये बुक बहुत अच्छी है, इसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, आपका सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और फिर इसके साथ अगर आपने ये कंप्लीट कर ली, इसके साथ आप ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं आप इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस की बुक। ठीक है ना, ये भी घटना चक्र पूर्वावलोकन है। ठीक है, फिर इसके बाद इकोनॉमी के लिए बेसिकली मैं घटना चक्र पूर्वावलोकन रिकमेंड नहीं करूंगा। इसके लिए घटना चक्र का जीएस दृष्टि का एक बुक आती है, पतली सी बुक, जिस तरह की मैंने ये बुक दिखाई थी अभी आपको, एनवायरमेंट इकोलॉजी की जिस तरह की बुक दिखाई थी, इसी तरह की एक पतली सी बुक आती है 42 पेजेस की आती है। उसमें आपको सभी के सभी बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराए गए हैं, मैं वो रिकमेंड करूंगा। इसके साथ में आपको पढ़ना है क्या, आपको इंडियन बजट पढ़ना है, प्लस आपको उत्तर प्रदेश बजट पढ़ना है, यूपी बजट भी पढ़ना है। ठीक है, यूपी बजट भी आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर स्कीम्स, जो उत्तर प्रदेश में स्कीम्स चलाई गई है, उत्तर प्रदेश की स्कीम्स पे ज़्यादा ध्यान देना, तो आपका इंडियन इकोनॉमी हो जाएगा। ऐसे 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, आप इन्हें इजीली क्रैक कर लेंगे। फिर आता है करंट अफेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 20 to 25 क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स। ये कहाँ से पढ़ना है? देखिए, करंट अफेयर्स हमें पढ़ना है यहाँ से, करंट अफेयर्स हमें पढ़ने हैं
यहाँ से देखिए ये बुक देखिए, ये घटना चक्र आता है, ये 3 बार आता है, मंथली भी आता है, हाफ ईयरली भी आता है, ईयरली भी आता है। यहां से आपको ये पढ़ना है, ठीक है। ये मंथली है, ये घटना चक्र की ईयरली है, और घटना चक्र की ईयरली मैं आपको बता दूं एग्जाम से आपको 15 दिन पहले मिलेगी मार्केट में, ठीक है ना। 15 दिन पहले आपको, एग्जाम से 15 दिन पहले वो अवेलेबल होगी। और अगर आपको मंथली पढ़नी है तो इसी की मंथली आती है घटना चक्र की, और दूसरी सबसे, क्योंकि एक मैगजीन से सब कुछ कवर नहीं हो सकता, इसलिए जो दूसरी मैगजीन मैं रिकमेंड करूंगा वो एड्यूटेरिया की ईयरली मैगजीन आती है। एड्यूटेरिया की बहुत अच्छी मैगजीन है, ये मैं रिकमेंड करूंगा। इससे आपको 90% करंट मिल जाएगा, और अगर आप दोनों पढ़ लेंगे भी ईयरली तो आपको 100% करंट आप करके आओगे, ठीक है ना। यहीं पर आप मेरिट में आ जाओगे। अब बात आती है जनरल साइंस की। जनरल साइंस के लिए क्या पढ़े? जनरल साइंस के लिए मार्केट में अवेलेबल है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ल्यूसेंट की बुक आती है एक, ठीक है ना। ज़्यादा मोटी नहीं होती, ठीक बुक होती है, वो आप ले सकते हैं। उसमें से सिर्फ आप जनरल साइंस पढ़ना, सिर्फ जनरल साइंस, अदर सब्जेक्ट नहीं, ठीक है ना। साथ में घटना चक्र जीएस दृष्टि का जो मैंने अभी बताया था, जिस तरह का एनवायरमेंट इकोलॉजी का मैंने ये बताया था, जैसा ये बताया था, इसी तरह का आता है जनरल साइंस का भी, ठीक है ना। इसी तरह का जनरल साइंस का भी आता है, इसे आप ले सकते हैं। इसकी ये 40 to 45 पेजेस का होता है। ये यहाँ से जो भी 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं आप इन्हें इजीली क्रैक कर लेंगे, इजीली, ठीक है ना। अब बात आती है उत्तर प्रदेश स्पेशल, जिससे हमारे अराउंड 25, उत्तर प्रदेश स्पेशल जिससे हमारे अराउंड 25 क्वेश्चन आते हैं। सर पूछेंगे सर ये कहाँ से पढ़े? इसके लिए मैं एक ही बुक रिकमेंड करूंगा जिससे 100 के 100% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये परीक्षावाणी की उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन, परीक्षावाणी की उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन, यहां से आप पढ़ सकते। इसकी उत्तर प्रदेश की स्पेशल के लिए 2 बुक्स आती है, एक मोटी होती है एक पतली, लेकिन आपको मोटे वाली बुक नहीं पढ़नी है क्योंकि उसके अंदर बहुत चीजें फालतू की भर रखी है। लेकिन ये बुक आपको 100% क्वेश्चन कराए, क्योंकि जो टॉपिक आपको समझाया गया है सब कुछ उत्तर प्रदेश के, उसके एमसीक्यू इसके अंदर है, उसके एमसीक्यू इसके अंदर है। देखिए ये टॉपिक समझाया, इसके एमसीक्यू इसके अंदर है। हर चीज के आपको प्रीवियस ईयर, इसमें यूपीपीएससी हो, में यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे यूपी के जितने भी एग्जाम है सबके एमसीक्यू इस बुक के अंदर है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी बुक है, मैं ये रिकमेंड करता हूं, आप ये ले लेना, ठीक है। अब बात आती है हमारे कि सर जनरल हिंदी के लिए क्या पढ़े? हिंदी जो कि 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरिट को ऊपर उठाती है, जनरल हिंदी। जनरल हिंदी के लिए आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारी हिंदी को 6 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, बताया था ना मैंने, 6 सेक्शन में हमारी हिंदी को डिवाइड किया गया है, जिससे हर एक से 10-10 क्वेश्चन आती है। उसके लिए मैं आदित्य पब्लिकेशन की ROARO की ये बुक रिकमेंड करता हूँ। ये बहुत अच्छी बुक है, मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत अच्छी बुक है। इससे सब 100% क्वेश्चन मिल जाएंगे, हिंदी के 100% क्वेश्चन। आप ज़्यादा किताबें मत पढ़िए कि मैं हिंदी की ये भी पढ़ लूँ, इस टीचर की पढ़ लूँ, इस टीचर की, नहीं। ये पढ़ लीजिए, आपको इसके अंदर ROARO का मिलेगा, यूपीपीसीएस प्री में जो सीसेट में क्वेश्चन आते हैं, यूपीपीसीएस मेंस में जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, सभी के सभी यूपी में जितने भी क्वेश्चन होते हैं हिंदी के, वे सभी के सभी इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। साथ में मॉडल पेपर भी मिलेंगे, इसके आपको। ये बहुत अच्छी बुक है, ध्यान से देख लीजिए, बहुत अच्छी बुक है, ये आप पढ़ लेना, आप इससे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब लास्ट बात आती है हमारी, सेकंड लास्ट, ROARO के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। देखिए ROARO के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो हम 4-5 पेपर उठा के निकाल सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ उन क्वेश्चंस को समझाए कैसे, क्योंकि ROARO ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है यूपीपीसीएस प्री के एग्जाम से, या यूपी का कोई भी एग्जाम हो, या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो। इसके लिए किरण की, एक तो किरण की बुक आती है ROARO पीसीएस के लिए, उसमें ROARO का भी होता है, पीसीएस के भी होते हैं, उसमें मॉडल पेपर भी होते हैं। दूसरी बुक आती है SD पब्लिकेशन की, लेकिन मैं इन दोनों में SD पब्लिकेशन को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि SD पब्लिकेशन आपको ROARO प्लस पीसीएस इनके क्वेश्चंस तो देता ही है, प्लस में जनरल हिंदी के भी क्वेश्चन देता है जितने भी एग्जाम होते हैं, और साथ में मॉडल पेपर भी देता है। देखिए
वो ये बुक है, ये बुक है SD पब्लिश, शांति देवी पब्लिकेशन, ये दिल्ली का पब्लिकेशन है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी बुक है, इसके अंदर ROA ROB है, जनरल हिंदी के भी प्रीवियस ईयर के पेपर है, इसमें सब कुछ है। और ये ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, 250 पेजेस है सिर्फ इसमें, ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, ये बहुत अच्छी बुक है। इसके अंदर देखिए मॉडल पेपर भी है, सब कुछ है इसके अंदर, तो मैं ये बुक रिकमेंड करूँगा। अब मैपिंग की बात आती है, देखिए मैपिंग के लिए हम पढ़ेंगे, एक ही बुक मार्केट में अवेलेबल है जो सबसे अच्छी है, वो है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस फॉर इंडिया। देखिए ये वाली बुक, ये मेरी थोड़ी पुरानी है, जो अभी नई आई है उसका थोड़ा कवर पेज बदल चुका है, लेकिन नाम यही है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस फॉर इंडिया, यही नाम है, ठीक है ना। मैपिंग के लिए आप ये देख सकते हैं। मैपिंग, आप कहोगे सर मैपिंग की जरूरत कहाँ पड़ी? मैपिंग की जरूरत का मतलब है कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो कितनी बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं एग्जाम में, पूछ लेगा कि ये कहाँ पर है, ये सपोज करो पूछ लिया कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से निकलती है, किस किस स्टेट से निकलती है, तो उसमें आपको पूरा मैप याद होना चाहिए ना। आपको पूरा, आप कोई पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश कितने स्टेट से उसकी बाउंड्री टच करती है उत्तर प्रदेश की, ये पूछ लेगा, तो इस तरह पूरा मैप याद होना चाहिए। तो इसमें ये बुक आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक्स मैंने बताई है आपको, इन्हें आप ले लेना, और ये हमारा टारगेट 80 to 90 डेज का है, उसमें हम ये कंप्लीट कर लेंगे इजीली, ठीक है, जिससे आप पहले ही प्रयास में ROA RO में सिलेक्शन ले लेंगे। धन्यवाद।